नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। हाजिर हूं 8 बजे तक के मुख्य समाचारों के साथ खबर दिन भर में। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर में। जम्मू जिले में ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित परिवारों के लिए 350 नए मकानों का शिलान्यास। पाक गोलाबारी से प्रभावित परिवारों को मिलेगा सुरक्षित घर। सरकार ने राहत व पुनर्वास कार्यों को तेजी देने का संकल्प लिया। सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला पर बोला हमला, कहा मुख्यमंत्री आयु सीमा में छूट देने में असमर्थ, तो अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का तो सवाल ही नहीं उठता। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर साधा निशाना। उन्होंने बीजेपी पर केवल दिखावा करने का आरोप लगाया। इंडिगो संकट के बीच वंदे मातरम पर बहस की आलोचना की। महबूबा मुफ्ती की केंद्र से J&K नीति की समीक्षा करने की अपील। कहा जमीनी हालात सरकारी दावों के विपरीत, विभिन्न वर्गों से संवाद कर चुनौतियों को समझने का प्रयास। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने कटरा में शाइन बोर्ड कार्यालय के बाहर दिया धरना। मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप। कटरा समिति का समर्थन जताया। गंडोला रोपवे परियोजना पर प्रदर्शन जारी। मुनव्वराबाद में भीषण आग में कई टिम्बर यूनिट्स खाक। कारोबारी बिल्डिंग और दुकानों भी आग की चपेट में। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। विधायक सलमान अली सागर ने मुनव्वराबाद आग प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। बीती रात आग से कई टिम्बर यूनिट जलकर हुए थे खाक। विधायक ने प्रभावितों से मिलकर राहत और मदद पर चर्चा की। बीरवाह में मस्जिद में लगी आग, अंदरूनी हिस्सा क्षतिग्रस्त। दमकल और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर पाया काबू। आग के कारणों की जांच जारी, कोई जनहानि नहीं। वेरीनाग रेंज में जंगल की आग चौथे दिन भी जारी। वन रक्षक गुलाम मोहम्मद शाह ने आग बुझाने के दौरान जीवन खोया। आधुनिक अग्निशमन उपकरणों की कमी से वन विभाग के कर्मियों को खतरा। शोपियां के मेमंदर गांव में आग से 2 घर और एक गौशाला जलकर खाक। सेना, पुलिस और स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। डोडा पुलिस ने बल्हारा वन क्षेत्र में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। एक SLR राइफल, 2 मैगजीन, 2 जिंदा राउंड जब्त। हथियारों की उन्नति और जिम्मेदारों की पहचान। प्रदेश से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की उठी मांग। ये मांग स्थानीय लोगों और संगठनों द्वारा की जा रही। बोले बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में डिटेंशन सेंटर बनाने की मांग। जम्मू तवी ऋषिकेश एक्सप्रेस 78 दिन के लिए रद्द। कोहरे के चलते आज से 23 फरवरी 2026 तक रहेगी रद्द। यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा योजना बनाने की सलाह। शहीद किसान बाबा जीतो संघर्ष समिति ने LG मनोज सिन्हा को मांग पत्र सौंपा। कृषि विश्वविद्यालय और पाठ्यक्रम में बाबा जीतो के नाम व इतिहास शामिल करने की मांग। जिड़ी देवस्थान पर नहर सुधार, विश्राम स्थलों के विकास की अपील। कोटकरंका में अस नदी के किनारे अज्ञात शव बरामद। प्रारंभिक जांच में हादसे की आशंका, कोई संदिग्ध पहलू नहीं। मोबाइल बरामद, मृतक की पहचान के प्रयास जारी। उन्हीं मृत मुर्गियों के साथ ट्रक पकड़ा, विभाग पर सवाल। क्लीन सर्टिफिकेट के 1 घंटे बाद ही बड़ा खुलासा। पशु अधिकार समूहों ने जांच और कार्रवाई की मांग की। काजीकुंड लाइवस्टॉक चेक पोस्ट पर सभी पोल्ट्री वाहनों की 24 घंटे जांच। मृत मुर्गियों के प्रवेश के दावे को विभाग ने भ्रामक बताया। नवंबर में 1183 और अक्टूबर में 1513 वाहनों जांचे गए। हीरानगर पुलिस ने 16 मवेशियों को तस्करी से बचाया। लौंडी नाके पर ट्रक से मवेशियों को सुरक्षित मुक्त किया गया। प्रशासन ने सख्त और स्थायी कदम उठाने की मांग बढ़ी। उधमपुर पुलिस ने वरुण शर्मा की 60 लाख की संपत्ति जब्त की। इस वर्ष ड्रग पेडलर की 16वीं घर जब्ती है। NDPS कार्रवाई में कुल जब्ती संपत्ति अब 17.30 करोड़। बड़गाम में करंट लगने से PDD कर्मचारी की मौत। मृतक की पहचान गुलाम मोहिउद्दीन राथर के रूप में हुई। घायल कर्मचारी ने श्रीनगर के अस्पताल में इलाज में दौरान दम तोड़ा।
डोडा में जंगली बादी के हमले में 2 लोग घायल। घायलों की पहचान रुबीना और मुनीर के रूप में हुई। ग्रामीणों ने वन विभाग से हमले रोकने के उपाय करने की मांग की। सोपर पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई की गई। झेलम नदी से 4 ट्रैक्टर और 2 टिप्पर जब्त किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। बोनागुंड वेरीनाग में मारुति सुजुकी आल्टो कार चोरी हुई। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश शुरू की। लोगों ने चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने की उठाई मांग। बड़गाम पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई तेज की। पल्लर क्षेत्र में छापेमारी की गई। 3 L&T मशीन, 1 जेसीबी और 3 टिप्पर जब्त किए। पुंछ पुलिस ने पाकिस्तान भागे आरोपी की संपत्ति की कुर्की की। कोर्ट आदेश पर मंदी तहसील के सलूनियन गांव में जमीन जब्त। आरोपी नजीर हुसैन पर 87-88 CRPF के तहत कार्रवाई। अनंतनाग मैटरनिटी अस्पताल में लापरवाही के आरोप पर उच्च स्तरीय जांच शुरू। प्रोफेसर इफरत हसन शाह 14 दिन में पूरी रिपोर्ट पेश करेंगी। मौत के मामले में आगे की कार्रवाई जांच निष्कर्षों पर निर्भर। रतनाल में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से पूर्व सैनिक शाम सिंह की मौत। स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। बिश्ना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। 11 साल बाद 15 लाख नौकरियों और काला धन के वादे पर सवाल उठाए। जनता से किए वादों का हिसाब देने की मांग की। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पुंछ में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। PWD और PMGSY प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के निर्देश। दूरदराज के क्षेत्रों में सड़क सुविधा बढ़ाने पर सरकार का जोर। MM कॉलेज के छात्रों ने अपने लीडर चुनने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। छात्रों का आरोप प्रशासन लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर रहा। चेतावनी, मांगे ना मांगी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। श्रीनगर में 59 वर्षीय गुलाम कादिर बुर्की दिल्ली से लापता। आखिरी बार 2 दिसंबर को कश्मीरी पार्क बोगल मार्केट में देखे गए। परिवार ने प्रशासन से मदद और दिल्ली पुलिस से सतर्कता की अपील की। श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की सभी 8 उड़ानें रद्द। रोस्टर सिस्टम के कारण पायलटों की कमी से परिचालन बाधित। रद्दीकरण के चलते श्रीनगर दिल्ली हवाई किराया 20,000 तक पहुंचा। हज एसोसिएशन ने अध्यक्ष शेख फिरोज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिगो फ्लाइट्स और हज उम्रा समस्याओं पर चर्चा की। यात्रियों के हितों की सुरक्षा और समाधान की मांग की। JK टीचर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। सलीम सागर यूनिट चेयरमैन, विनोद शर्मा UT प्रेसिडेंट निर्वाचित। नजमुल हसन जाफरी को जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई। AKJPC बोली। JK PSC आयु सीमा विवाद पर अनिल शर्मा ने CM व LG के बीच टकराव की निंदा की। अभ्यर्थियों में फैले भ्रम और तनाव के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने कॉन्फ्रेंस हॉल उपलब्ध कराने की उठाई मांग। बैठक में FMD, बीमारी, दूध के रेट, पशु मेला टालने पर चर्चा होगी। संगठन ने प्रशासन से जल्द अनुमति देने की अपील की। राजपुरा मोहल्ला जंतरावाली में सड़क सुविधा के अभाव से लोग परेशान। अस्पताल व अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंचना ग्रामीणों के लिए चुनौती। प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण की मांग तेज। जनरल जोरावर सिंह के शहीदी दिवस पर ट्रस्ट ने की पत्रकार वार्ता। घर घर शिक्षा हर घर शिक्षा प्रोजेक्ट का जम्मू कश्मीर व लद्दाख में शुभारंभ होगा। 12 दिसंबर को जम्मू विश्वविद्यालय में शामिल होकर वीर सेनापति को दें श्रद्धांजलि। लीगल स्टार 11 ने जीता लेजेंड लीग क्रिकेट सीजन 3 का खिताब। आफ्ताब बने मैन ऑफ द मैच और जिशान राणा मैन ऑफ द सीरीज। रंजीत कालरा ने खेलों के महत्व और युवा प्रेरणा पर जोर दिया। बटोत की पंचायत धर्मूंद में हर घर जल मिशन सफलतापूर्ण पूरा। पंचायत के हर घर में अब जल कनेक्शन स्थापित। मिशन की सफलता पर पंचायत और जनता को बधाई। ACD डोडा ने अचानक ब्लॉक चंग का निरीक्षण किया। देरी से आने पर BDO और कर्मचारी की 1 दिन की सैलरी रेड क्रॉस को जमा की। मनरेगा PMAY सहित कई समस्याओं को समाधान का आश्वासन।
डीसी अनायत राठौर ने बद डुडमदुला पुल निर्माण का निरीक्षण किया। पुल से ग्रामीणों की दैनिक संपर्क सुविधा और सेब उद्योग को लाभ। प्रशासन की सक्रिय भूमिका और विकास प्रतिबद्धता की सराहना। जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन ने 2 दिवसीय चैंपियनशिप का आयोजन किया। लगभग 400 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में ले रहे भाग। विंग कमांडर सोनम बख्शी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उधमपुर के एआरटीओ ने एनएच चौक पर विशेष नाका लगाया। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहनों पर काटे चालान। कुछ वाहनों को सीज कर सुरक्षा सुनिश्चित की गई। शेड्यूल H1 दवाइयां बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचने के मेडिकल शॉप सील। रोशन मेडिकल हॉल लाइसेंस निलंबित। सारे मार्ग पर 4 किलोमीटर लंबे सड़क कार्य को स्वीकृति। 9 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क के विकास को नई रफ्तार। जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों ने विभाग का जताया आभार। बसोली विधायक ने पर्यावरण समिति की बैठक में लिया भाग। कीटनाशकों के दुष्प्रचार से होने वाले मस्तिष्क ट्यूमर पर चर्चा की। प्रभावित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए विभागों को दिए दिशा निर्देश। सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी से हिल स्टेशन खूबसूरत नज़ारे में बदला। पर्यटक स्लेज राइड, बर्फ से पुतले और फोटोग्राफी का आनंद ले रहे। पर्यटन उद्योग को बर्फबारी से लाभ होने की उम्मीद। ऊपरी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी से ठंड बढ़ी। श्रीनगर लिए हाईवे अस्थायी रूप से यातायात के लिए बंद। बीआरओ ने जोजिला में बर्फ हटाने का काम शुरू किया। जम्मू कश्मीर में मौसम कुछ दिनों तक शुष्क रहेगा। 14 से 15 दिसंबर को बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान ठंड में और बढ़ोतरी की है संभावना। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें। सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।